बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एकी क्रिएशन। ऑनलाइन अर्निंग कोर्स के सिलसिले में हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट को डिस्कस कर रहे थे। हमारे 4 लेक्चर्स हो गए थे। आज इस सिलसिले का हमारे पास 5वां लेक्चर्स है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट बहुत आसान स्किल है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक न्यू वीडियो और अपडेट्स पहुँचती रहें। अगर आप हमारे चैनल्स पर आकर हमारे लेक्चर्स को तरतीब वाइज देखकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि बहुत कम टाइम में आप इसके ज़रिए से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने फेसबुक पेज के लिए आपने पोस्ट किस तरह से डिज़ाइन करनी है। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि कंटेंट लिखने के लिए हम चैट जीपीटी और कॉपी जीनियस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने कोई तस्वीर बनानी हो, अगर आपने कोई पोस्ट बनानी हो तो उस पोस्ट को बनाने के लिए, उस तस्वीर को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। 2-3 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको आप इस्तेमाल करके आसानी के साथ एक कॉमन मैन भी बिल्कुल एक इलिटरेट शख्स भी, अनपढ़ शख्स भी एक आसानी के साथ पोस्ट बना सकते हैं। देखें, आपने प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपने पिक्सल लैब को डाउनलोड कर लेना है। पिक्सल लैब को आप यूज़ कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाके उर्दू डिज़ाइनर को यूज़ कर सकते हैं। आप उसको डाउनलोड करें, पिक्सल लैब को। पिक्सल लैब में आपको, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप ये लेआउट है इसका, आप ये पिक्सल लैब डाउनलोड कर सकते हैं। आप उर्दू डिज़ाइनर को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि उर्दू डिज़ाइनर में आपके पास बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ये लेआउट है इसका उर्दू डिज़ाइनर का। लेकिन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ कैनवा को, कि आप कैनवा को किस तरह से यूज़ करके बहुत सारे मज़ीद फीचर्स के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैनवा को मैं इस वजह से डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है। आपने प्ले स्टोर से कैनवा को डाउनलोड करना है। कैनवा को डाउनलोड करने के बाद अपने ईमेल के साथ उसको साइन अप करना है। अपने ईमेल के साथ साइन अप करने के बाद जैसे ही आप कैनवा को जाके ओपन करेंगे तो इसके आपके पास प्रो वर्जन नहीं बल्कि पेड वर्जन आपके पास शो होगा। ये पेड वर्जन आपके पास शो होगा, लेकिन आपने इसका प्रो वर्जन अगर लेना चाहते हैं तो आपको 200 से 250 के दरमियान बहुत इजीली, आसानी के साथ आपको इसका पेड वर्जन मिल जाता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, 200 से 250 के दरमियान, जिसमें आपके पास लाखों की तादाद में टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। अब कैनवा किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक, इस पर अगर हम डिटेल में जाएं तो कम से कम इससे 4 से 5 लेक्चर्स इस पर बनते हैं। लेकिन मैं आज एक ही लेक्चर में आपको कुछ चीज़ें इसमें समराइज़ करके बताने वाला हूं ताकि आपको समझ लग जाए एक आसान सी और सादा सी पोस्ट हम किस तरह से बना सकते हैं। मज़ीद हम इस पर एक तफसीली लेक्चर लैपटॉप से भी लेंगे ताकि आपको वहाँ से भी समझ लग सके। देखें, कैनवा पर सबसे पहले चीज़ है कि आप मोबाइल की वीडियो बना सकते हैं। आप उसके साथ साथ वीडियो यूट्यूब के लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही कमाल का फीचर है और रील्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स ऐसे हैं जो बाकायदा तौर पर ये डिमांड करते हैं कि हमें कैनवा से वीडियो बना के दें। आप आसानी के साथ इसमें 5-5 सेकंड्स की वीडियोस के क्लिप्स ऐड करके एक बेहतरीन अच्छी वीडियो बना सकते हैं और फिर आप अपनी मर्ज़ी की तस्वीरें, अपनी मर्ज़ी की साउंड, अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के साइज़ के टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आपने कोई एजुकेशनल वीडियो बनानी है, आप टीचर हैं, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं, आप स्लाइड्स के लिए बनाना चाहते हैं, आप ये एजुकेशनल वीडियोज़ का एक, इसमें आपको बाकायदा तौर पर पोर्शन मिलता है जिस पे आप क्लिक करके, मैं यहाँ पर इसको क्लिक नहीं कर रहा ताकि मैं सिर्फ जाना नहीं चाहता, सिर्फ मैं आप लोगों को एक समझाने के लिए कुछ चीज़ें दे रहा हूँ। आप अगर बाकायदा तौर पर प्रोफेशनल हैं, सीवी बनाते हैं या रिज्यूमे बनाते हैं तो इसमें आपको सीवी से बहुत सारे सीवी से रिलेटेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने सीवी को बेहतर बना सकती हैं। आपने करना क्या है कि अपनी तस्वीर को ऐड करना है। तस्वीर को कैसे ऐड करना है ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अपनी फेसबुक के लिए पोस्ट बनाएं तो ये सोशल मीडिया यहाँ से आप क्लिक करें। ये तमाम चीज़ें मैं आपको मोबाइल पर बता रहा हूँ। जैसे आप लैपटॉप पर इसको ऑन करते हैं तो उसमें आपके साथ मज़ीद और ज़्यादा फीचर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, लिंक्डइन की। आज मैं बनाने वाला हूँ आपके सामने अपने इस लेक्चर का यूट्यूब थंबनेल। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ यूट्यूब थंबनेल। जैसे ही मैं यूट्यूब का थंबनेल सर्च करता हूँ तो मेरे सामने इतने सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। अभी आप अंदाज़ा लगाएं कि हम इनको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्रिएट अ ब्लैंक का ऑप्शन होता है। आप अपनी मर्ज़ी के इसमें बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की तस्वीरें ऐड कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई भी टैबलेट्स उठाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये टैबलेट उठाता हूँ। ये टैबलेट उठाने के लिए, मैं इसको एडिट करने के लिए, मैं अभी आपके सामने इस टैबलेट को एडिट करने वाला हूँ। इस टैबलेट को एडिट करके मैं किस तरह से अपनी एक अच्छी सी ग्राफिक और एक अच्छा सा थंबनेल बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आज हम पढ़ रहे हैं कि हाउ टू यूज़ कैनवा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ टू यूज़ कैनवा। सिंपली तौर पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, जो भी आपके सामने टेम्पलेट होगा आपके सामने वो ओपन होने के बाद कीबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर इसमें नीचे फ़ॉन्ट
आप कौन सा फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं, जिसमें आपके पास जिससे भी आप प्रो वर्जन लेते हैं वो आपको बता देता है कि इसमें कौन कौन से फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से फ़ॉन्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें कितने अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स इसमें मौजूद होते हैं और आप उन्हीं को ही यूज़ करते हुए अपनी ग्राफिक्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। फ़ॉन्ट के बाद हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल आ जाता है, अगर आप इस अपने टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ आ जाता है, फ़ॉन्ट साइज़ को आप कम या ज़्यादा, ये देखें यहाँ पर आप इसको अपनी मर्ज़ी के साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। मोबाइल पर, लैपटॉप पर मज़ीद आपके पास ये आसानी हो जाती है। फ़ॉन्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यहाँ पर अगर आप रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। यहाँ पर आप कलर चेंज कर दें। देन कलर के बाद अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, आप बोल्ड पे क्लिक करें। ये ऑलरेडी बोल्ड है, आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, आप इसको इटैलिक करना चाहते हैं, आप इसको छोटे बड़े में रखना चाहते हैं, ये तमाम फीचर्स आपको यहाँ पर ईजीली मिल जाते हैं। स्पेसिंग है, इफ़ेक्ट आप इसके पीछे लगाना चाहते हैं कोई भी, सिंपली तौर पर देखें इसके पीछे इन इफ़ेक्ट्स में मज़ीद आपको कलर मिल जाते हैं कि आप कोई भी कलर इस इफ़ेक्ट के बैक पर रखना चाहते हैं। ये देखें आप अपनी मर्ज़ी का कलर, अपनी मर्ज़ी के इफ़ेक्ट इनके पीछे ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ एनिमेशन है, आप अगर इसको एज अ वीडियो के एनिमेटेड बनाना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें, लेयर्स, पोजीशंस, ये मज़ीद डिटेल में जाते जाएंगे तो मज़ीद इसमें चीज़ें आती जाएंगी। ये सिंपली तौर पर हाउ टू यूज़ कैनवा। नेक्स्ट हमारे पास सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कोर्स है, तो हम यहाँ पर सोशल मीडिया मैनेजमेंट लिखते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, और इसको भी हम उसी तरह से यहाँ पर आकर नीचे फ़ॉन्ट साइज़ पर आकर छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेक्चर नंबर हमारे पास आज 5th है, हम यहाँ पर लिखेंगे लेक्चर नंबर 5। देखिए कितनी आसानी के साथ आप अपनी ग्राफिक को और अपने पेज को लिए पोस्ट बना सकती हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्सक्राइब, और यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ AK क्रिएशन। मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, इसका बैकग्राउंड फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ। अब हम आ जाते हैं कि हम इसमें तस्वीर कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप इसको मोबाइल पर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सामने आपके पास प्लस का निशान आ रहा होता है। इस प्लस में आप मज़ीद यहाँ पर डिज़ाइन और टेम्पलेट्स आ जाती हैं, स्टाइल्स आ जाती हैं, आप वो इनमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट्स का ऑप्शन होता है। एलिमेंट्स का ऑप्शन अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो ये इतना लेंथी है कि इस पर मज़ीद 2 लेक्चर बन सकते हैं, लेकिन सिंपली तौर पर एलिमेंट से मुराद ये होता है कि आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर ऊपर रो आपके सामने आ रही है, एरो, फ्रेम, यूट्यूब, लाइन, सर्कल, सब्सक्राइब, फायर, वर्सेस। अब देखिए आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उस तरह के एलिमेंट आपके सामने आ जाएंगे। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए ये मेरे यहाँ पर ऑटोमेटिकली तौर पर आ गया है। अब मैं इसको छोटा बड़ा यहाँ पर कर सकता हूँ और इसको यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। आप एलिमेंट पर आते हैं, यहाँ पर आप सर्च करते हैं कोई ऐसा एलिमेंट जो चाहती हैं, लैपटॉप की तस्वीर, लैपटॉप विद मैन विद लैपटॉप, पर्सन विद लैपटॉप, आप इसको सर्च करते हैं। आप देखें कि आपके सामने इस तरह के टेम्पलेट्स आ जाते हैं, आप इसको जाके यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें बिल्कुल उस फ्रेम में जाके ये एडजस्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि मैं इसमें क्या ऐड करने वाला हूँ। अब देखें यहाँ पर आप एलिमेंट्स में आकर सर्च कर सकते हैं ट्री। देखिए कोई भी दरख्त, पाम ट्री, आपके सामने ये इतने सारे मज़ीद उससे रिलेटेड आ जाएंगे। ये देखें आप इसको ऐड करें, कितना प्यारा इसका बैकग्राउंड। यहाँ पर आप कोई भी तस्वीर बनाना चाहते हैं, इस तरह से आप अपनी इमेजेस को, अपनी क्वालिटी को एलिमेंट्स में आकर बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर आप मज़ीद कोई भी चीज़, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिखते हैं मॉर्निंग व्यू, ठीक है, यहाँ पर मॉर्निंग व्यू। अब यहाँ पर देखें आपको मॉर्निंग व्यू का यहाँ पर इतने प्यारे प्यारे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं और ये सारे फ्री हैं। आप यहाँ से उठाती हैं, ये एडजस्ट करते हैं, और यहाँ पर मज़ीद अगर आप इसको मोर में जाते हैं तो ये सेट टू बैक में जाके आपका एक ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड बैकवर्ड, और जैसे ये बैक पे जाएगा आपकी राइटिंग फ्रंट पे आ जाएगी। आप राइटिंग का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। यूँ आपका एक बेहतरीन बैकग्राउंड बन जाता है जिसको आप किसी भी सूरत में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारा मकसद क्या है, इन एलिमेंट्स को मज़ीद आप डिटेल में जाते जाएँ, ग्राफिक्स, और फिर इसमें नाइट, वेकअप, सनराइज़, गुड मॉर्निंग, सनराइज़, स्लीप, मून, अलार्म क्लॉक, बेड टाइम, सनसेट, बेड, थर्सडे, विंडो। अब देखें ये इतने सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं कि आप इनको उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आफ्टरनून पे आप अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको देखें आफ्टरनून के किस तरह से प्यारे प्यारे से टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ।
जब आप लैपटॉप यूज़ कर रहे थे तो उसमें मज़ीद आपको ज़्यादा मिलते हैं। मैं अभी आपको बताने वाला एलिमेंट्स के साथ ये टेक्स्ट का ऑप्शन है, मज़ीद आप उसमें कुछ टेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गैलरी से कोई तस्वीर इसमें लेकर आएँ तो उस गैलरी से तस्वीर, मैं अपनी तस्वीर यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, मैं सिंपली तौर पर यहाँ पर दो ऑप्शन है, गैलरी वाला ऑप्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, अपलोड वाला भी। लेकिन मैं अपलोड वाला करने वाला हूँ। दो चीज़ें ये ध्यान में रखिएगा कि अपलोड वाले से जो आप तस्वीर अपलोड करेंगे वो आपके कैनवा में हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहेगी। मैं यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे सामने ऑलरेडी एक अपलोडेड तस्वीर खड़ी है, लेकिन आप अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा और अपनी गैलरी से आप मर्ज़ी की तस्वीर इसमें अपलोड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ये तस्वीर सेलेक्ट करता हूँ, इसको डन करता हूँ, ये मेरी यहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड थी, मौजूद है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी तस्वीर अब आ गई है यहाँ पर। जैसी मेरी ये तस्वीर यहाँ पर आई है, जैसी मेरी ये तस्वीर यहाँ पर आई है, मेरे पास ऑलरेडी फ्रेम था, ये 2 दफ़ा आ गई है। मैं एक दफ़ा इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं लैपटॉप को, तो लैपटॉप में ये आपके बैकग्राउंड को भी चेंज कर देता है, आपकी इस तस्वीर का मुकम्मल बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ, ये तस्वीर यहाँ पर आ गई है। देखें कितने थोड़े से वक्त में, सिर्फ 5 से 7 मिनट के टाइम में हमारे पास एक बेहतरीन सा बन गया है। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, यहाँ पर इसका बैक कलर चेंज करना चाहूँ, वर्ड्स का कलर चेंज करना चाहूँ, इनकी एडजस्टमेंट करना चाहूँ, इनको अगर मैं यहाँ पर लेकर आना चाहूँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अपने चैनल का लोगो ऐड करना चाहूँ, मैं यहाँ पर अपना नंबर लिखना चाहूँ, मैं कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये एक आसान सा तरीका है कैनवा पर ग्राफिक को बनाने का। मोबाइल लें, मोबाइल में प्ले स्टोर से जाके कैनवा को डाउनलोड करें और अपनी मर्ज़ी का एक टेम्पलेट बनाएं और अपने पेज के लिए ग्राफिक बना के उस पे पोस्ट लगाना शुरू करें। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आज से आप लोगों ने इसको प्रॉपर्ली तौर पर वर्क करना स्टार्ट करना है। अपनी सर्विसेज देने के लिए भी आप स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप अपनी सर्विस के लिए फेसबुक पोस्ट बना सकते हैं। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, सेव कैसे करना है, वो भी मैं आपको मुकम्मल बताने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर 2-3 पोस्ट्स बनाएं, अपने पेज पर लगाएं, फिर आप बाकायदा तौर पर यहाँ पर उर्दू यूज़ करते हुए, मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पर उर्दू यूज़ करना चाहता हूँ तो उर्दू में मैं इसको लिख सकता हूँ, आप उर्दू में पोस्ट बना सकते हैं। मैं अपने ये कीबोर्ड उर्दू में करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया कोर्स। देखें सोशल मीडिया कोर्स, और मैं इस फ़ॉन्ट को चेंज कर देता हूँ जमील नूरी नस्तालिक में। ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद होगा, मैं उसको सर्च करता हूँ और मेरे पास आ जाएगा। तो ये इतना प्यारा बन जाएगा कि आप ये देखें जमील नूरी नस्तालिक, ये फ़ॉन्ट आ गया है। मैं इसको यहाँ पर जैसे ही चेंज करूँगा ये मेरा फ़ॉन्ट मुकम्मल उस तरह से एक उर्दू लेआउट देगा। और उर्दू में आप कोई भी टेम्पलेट बनाएं, उर्दू में आप कोई भी ग्राफिक बनाएं। ये जी ये चेंज हो गया। मैं इसके साइज़ को बड़ा करना चाहता हूँ, मैं इसके साइज़ को बड़ा कर सकता हूँ। तो अब आपने करना क्या है कि अपनी 2-3 पोस्ट बनानी है और अपने पेज पर लगाना शुरू कर देनी है। अगर आपके पास प्रो वर्जन नहीं है तो आप अभी कैनवा को डाउनलोड करके सिंपली तौर पर भी बना सकते हैं, लेकिन प्रो वर्जन आप ज़रूर इसका परचेज़ करें। 200 से 250 रुपये में आप परचेज़ कर सकते हैं, 150 में भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को अच्छी के साथ प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने अपनी सर्विसेज के लिए एक पोस्ट बना लेनी है कि अगर आपको सोशल मीडिया पर ऐड चलवाना है, अगर आपको सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म के अकाउंट्स को मैनेज करना है, ख़ास तौर पर फेसबुक, बाकी नहीं। इंस्टाग्राम की अभी तक हमने प्रैक्टिस नहीं की, इंस्टाग्राम को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, सिर्फ हम फेसबुक प्रोफाइल और फेसबुक पेज को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अपने फेसबुक पेज की सर्विसेज के बारे में अपने आप को एज आ बेहतरीन मार्केटर के किस तरह से लेकर आ सकते हैं, अपने आप को एक बेहतरीन सोशल मीडिया मैनेजर कैसे बना सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को गौर करने के लिए हमारे लेक्चर्स को ज़रूर देखें। अब हम देखते हैं कि हमने इस तस्वीर को तो बना लिया, इस तस्वीर को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज का ऑप्शन आता है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली तौर पर आपका ये सेव कर रहा है और ये आपकी गैलरी में जाके सेव हो जाएगी। वहाँ से आप इसको अपने स्टेटस पर लगाएं, अपनी फेसबुक आईडी पर ले जाएं, अपने प्रोफाइल पर लगाएं, अपनी पेज पर लगाएं। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेसबुक का कवर फ़ोटो बनाने के लिए, तो मैं आपको एक दफ़ा थोड़ा सा मज़ीद उसका बता दूँ कि फेसबुक प्रोफाइल इमेज बनाने के लिए, फेसबुक का कवर फ़ोटो बनाने के लिए आप सिंपली तौर पर कैनवा को ओपन करें। कैनवा को ओपन करने के बाद आप वहां पर सर्च करें फेसबुक कवर फ़ोटो। जैसे ही आप फेसबुक कवर फ़ोटो सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। उन टेम्पलेट्स को आप अपनी मर्ज़ी के तौर पर एडिट करें। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फेसबुक कवर फ़ोटो, फेसबुक कवर फ़ोटो, मेरे पास यहाँ पर
काफ़ी सारे टेम्पलेट आ जाते हैं। उन टेम्पलेट्स को मैं अपनी मर्ज़ी से के साथ एडिट करके अपनी फेसबुक का कवर फ़ोटो बना सकता हूँ। तो मैं अगेन वही बात करूँगा। अब देखिए हमारे पास इतने सारे कवर फ़ोटो के डिज़ाइन आ गए हैं। आप अपनी तस्वीर लगाएं, अपने पेज का नाम लिखें, अपना नाम लिखें और अपना फ़ोन नंबर लिखें और अपने पेज को ऑप्टिमाइज़ करें। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में सीखने वाले हैं कि हम अपने पेज पर अगर इस तरह की ग्राफिक्स लगा रहे हैं तो हम अपने पेज पर फॉलोअर्स को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम किस तरह से ऐड चला सकते हैं और फिर इसके साथ साथ लैपटॉप पर कैनवा को यूज़ करने का तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ जुड़े रहें। किसी भी मसले के हल के लिए हमें कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस कर सकती हैं, हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर्ली आंसर करेंगे।